हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन नेचर। मतलब कि नेचर में जो डिस्पर्जन है वो कहां पर होता है। तो बेटा या फिर इसको यूं भी समझ सकते हैं आप, रेनबो के नाम से भी ये टॉपिक आ सकता है, रेनबो फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्पर्जन नेचर में कहां होता है लाइट का, तो आप क्या आंसर दोगे? रेनबो के अंदर। जो हमारी नेचर में जो रेनबो है वो भी क्या करता है, एक 7 कलर का होता है ना, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो वो 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम है। तो वो किससे बना? सन की लाइट को 7 कलर में जब तोड़ दिया गया तब वो क्या बन गया हमारे पास? रेनबो। क्या बना बेटा? रेनबो। क्लियर है। तो रेनबो क्या है? डिस्पर्जन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए जरा हम समझते हैं कि ये रेनबो बनता कैसे है। देखिए, जब अक्सर बारिश के बाद या बारिश के दौरान हल्की हल्की सी बारिश होगी या बारिश के बाद क्या होगा, कुछ पानी की बूंदें जो हैं हवा के अंदर रह जाती हैं। सम वाटर ड्रॉप्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। हवा में कुछ पानी की बूंदें रह जाएंगी बेटा। ठीक है, और जब ये इन पानी की बूंदों में से सन की लाइट क्रॉस करती है, जब इन पानी की बूंदों में से सन की लाइट क्रॉस करती है, तब ये पानी की बूंदें, ये इसको यहां पर लिख लीजिए आप, वाटर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स। और बेटा देखिए, जब इन वाटर ड्रॉप्स में सन की लाइट एंटर करेगी तब क्या होगा, ये वाटर की ड्रॉप्स एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? प्रिज्म की तरह। मतलब क्या हुआ, ये लाइट को 7 रंगों में तोड़ देंगी। लाइट को कितने कलर्स में तोड़ देंगी? 7 कलर में। जब ये सन की लाइट पानी की बूंदों में एंटर करेगी तो ये वाटर की ड्रॉप सन की लाइट को 7 कलर में ब्रेक कर देगी। यहां हमने 7 कलर नहीं दिखाने, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने सबसे ऊपर वाला एक रेड कलर दिखा दिया और सबसे नीचे वाला वायलेट शो कर दिया। मतलब बाकी कलर भी बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहां से सनलाइट 7 रंगों में बट गई। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये ड्रॉप्स के दूसरे सरफेस के ऊपर फॉल हुई तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई। जैसे ये वाटर ड्रॉप, पानी की जो ड्रॉप्स हैं इसके दूसरे वाले सामने वाले सरफेस पर फॉल करती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के एज इट इज वापस आ जाती हैं। इस प्रोसेस को जो देखिए, यहां से टकराई और वापस आ गई, यहां से टकराई और वापस आ गई। तो इस प्रोसेस का नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम इस प्रोसेस को? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि टोटली अंदर ही से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होकर के वापस हो गई। ये क्या होता है वो हम या हमारे सिलेबस में नहीं है एज पर 10th क्लास के अकॉर्डिंगली, या आपके सिलेबस में नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। लेकिन फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि ये इसके अंदर से टकरा करके वापस आ गई ना, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो लाइट की रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और ये बाहर आते टाइम एक बार फिर मुड़ी। देखिए, एक तो अंदर जाते टाइम यहां से मुड़ गई लाइट की रेज, फिर यहां से बाहर आते टाइम दोबारा फिर मुड़ गई। क्लियर है। पहले वायोलेट कलर नीचे था, रेड ऊपर था, लेकिन बाहर आते टाइम वायोलेट ऊपर है और रेड कलर जो है वो नीचे की तरफ है। बात समझ में आई बेटा? तो हमें बाहर आते ही 7 कलर का एक पैटर्न मिलेगा। उसी 7 कलर के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रेनबो। क्या बोलते हैं? रेनबो। तो समझ में आया रेनबो क्या है? दोबारा देखिए, आफ्टर द रेनफॉल, बारिश के बाद, सम वाटर ड्रॉप्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। हवा में कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं। When sunlight fall on such water drops, जब सन की लाइट ऐसी पानी की बूंदों के ऊपर फॉल करती है, then these drops behave like the prism। तब ये पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। They split the sunlight in the 7 color। इन्होंने क्या किया? सनलाइट को 7 रंगों में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये 7 रंगों का क्या हो जाएगा? टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ये वाटर की ड्रॉप्स से बाहर आती हैं तो हमें 7 रंगों का एक पैटर्न मिलेगा। उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेनबो। क्या बोलते हैं उसको हम? रेनबो। बात समझ में आई है? अब रेनबो है क्या, कैसे बना रेनबो, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेनबो के बनने के लिए कंडीशन क्या है? What is the condition for the formation of rainbow? देखिए, अगर बारिश होगी तभी बनेगा रेनबो, या तो बारिश के दौरान या बारिश के बाद। वैसे तो कभी नहीं ऑब्जर्व होता। तो पहली कंडीशन यही है, इट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग और आफ्टर द रेनफॉल। ये हमेशा या तो बरसात के दौरान बनता है या बरसात के बाद बनता है। बात समझ में आई? और नेक्स्ट क्या है, देखिए मान लीजिए हम यहां से रेनबो को देख रहे हैं, सामने मुझे रेनबो दिखाई दे रहा है, तो सन हमेशा हमसे पीछे की तरफ होगा। कभी भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर है? अगर हमें सामने रेनबो दिख रहा है तो सन हमसे पीछे होगा कहीं ना कहीं। तो सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। हम ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर हम हुए ना। सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से पीछे होना चाहिए सन। तो बेटा ये समझ में आई सम कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग द रेनबो। तो बेटा चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप यहां तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया है तो चलिए अब इसको हम रब कर देते हैं। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रेनबो के रिगार्डिंग कि रेनबो फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। व्हाट आर द 2 प्रोसेस what are the 2 processes observed during formation of rainbow? Formation of rainbow। एक्चुअली यहां पर हम 3 प्रोसेस बताएंगे टोटल आपको। तीनों ही वैसे आपने याद रखने हैं। एक तो जब सन की लाइट इसके अंदर एंटर की तब उसका क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब वो बेंड होगी ना थोड़ी सी। तो एक तो ये द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। कब होता है ये रिफ्रैक्शन? व्हेन इट enter from air to water drops, air to the water drops। जब ये हवा से पानी की बूंदों में एंटर करती है। और दूसरी बार कब हुआ? जब ये वाटर ड्रॉप्स में से बाहर आई हवा में। एंड the water drops टू एयर। और फिर वाटर ड्रॉप से ये दोबारा कहां आ गई बेटा? हवा के अंदर आ गई। तो बात समझ में आई है? अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, एक तो रिफ्रैक्शन वो, दूसरा देखिए लाइट 7 रंगों में बट गई। यहां पर आते इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्लियर है? तो दूसरा प्रोसेस बेटा आपने क्या ऑब्जर्व किया? द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कहां पर? इन वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स के अंदर जाकर के इसका डिस्पर्जन हुआ और वो बाहर आ गई फिर। अच्छा एक प्रोसेस और है यहां, वो कौन सा है? जो अंदर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है वो। क्लियर है बेटा? द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
ऑफ द लाइट। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपके लिए ये 2 पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। और फिर इनके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो आपने ये याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया तो ठीक है बेटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।